आज हमारे साथ हैं इंद्रजीत टिटू, जो गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान हैं। बात करते हैं आज उनसे लखीमपुर कांड के मामले को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ में इंद्रजीत टिटू जी। ये बताइए, लखीमपुर में जो कांड हुआ इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मौजूदा समय में इससे बुरा घटना शायद हो नहीं सकती। बड़ी शर्म की बात है कि अपने देश में अपने लोगों के द्वारा और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ऐसा समाज जो हमेशा सेवा की भावना रखता है, चाहे देश में आपदा का टाइम आया हो, बाढ़ का टाइम आया हो, कोई भी क्लाइमेक्स आया हो, और चाहे कोरोना का टाइम हो, अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाला, अपनी सेवा का भाव रखने वाला सिख समाज, उसके ऊपर कि जिस तरीके से अन्नदाता के ऊपर जिस तरीके से गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, सारे वीडियो सब चीज़ें दर्शा रहे हैं। लेकिन सरकार का अपने मंत्री के प्रति प्रेम ख़त्म नहीं हो रहा है। आज भी पद पे आसीन है, उनके बेटे से पूछताछ नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैसा प्रेम दिखा रही है ये सरकार? क्या इसी समय के लिए इतना इन लोगों को चुना गया था? इसी समय के लिए केंद्र में सरकार बनवाई गई थी? इसी काम के लिए प्रदेश में सरकार बनवाई गई थी कि इस तरीके से अन्नदाता के ऊपर आप हमला करेंगे, गाड़ियां चढ़ा देंगे और अपने मंत्री का और मंत्री के बेटे का बचाव करेंगे? इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। आज के समय में जो महंगाई चरम सीमा पर है, इस बारे में बात करते हैं सरदार जी से। इंद्रजीत टिटू जी, ये बताइए कि जो महंगाई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भी एक व्यापारी भी हैं। देखो, बात यह है, ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है। इसको ना तो देश के अंदर और ना प्रदेश के अंदर महंगाई नज़र आ रही है, ना इसके ऊपर जो अत्याचार किसान 10 महीने से बैठा है वो निगाह उनकी जा रही है। व्यापारियों का व्यापार ख़त्म हो गया है, युवा बेरोजगार होकर अपने घर बैठ गया है। मुझे तो समझ नहीं आता सरकार किस नीति पे इस देश को आगे ले जाना चाहती है। केवल और केवल झूठे और लंबे लंबे दावों के अलावा सरकार कुछ नहीं चल रही है। आने वाले समय में यूपी में चुनाव है और 2-3 स्टेटों में चुनाव है। जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मैं गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि जो भी 8 लोग वहाँ मारे गए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे, किसी भी समुदाय से, किसी भी प्रदेश के हिस्से के थे, वो थे भारतवासी, वो थे मानवता। वहाँ पे मानवता की हत्या हुई है, किसी आदमी की नहीं, मानवता की हत्या हुई है। जिसके परिवार का सदस्य चला गया है, जरा उससे पूछ के देखो, लाखों करोड़ों रुपए दे के भी हम उसका जीवन वापस नहीं लौटा पाएंगे। 84 लाख जोनी जीने के बाद आदमी को मानवता का मनुष्य जीवन मिलता है। इतनी आसानी से मनुष्य जीवन नहीं मिलता। जिस तरह के गाजर मूली की तरह आदमियों को मारा जा रहा है सरकार में, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है।